नमो राधेश प्रभु। जिन्होंने हमारे संग गलत किया उसकी सज़ा उन्हें कब मिलेगी, कब वो भुगतेंगे? अगर वो भुगत ही जाएंगे तो आपको खुशी मिल जाएगी? आपका कैसा भाव है? आपको खुशी मिल जाएगी? सोच के देखो। अपनी गलती, अगर हमसे कोई गलती होती तुरंत छुपा दी जाती है। इस जन्म में भी आप अपनी गलतियां देखें, बचपन से लेकर अब तक आपसे कितनी गलती हुई, आपने कितनों का अपमान किया होगा, अपने शब्दों से कितना बुरा किया होगा। हम छुपा देते हैं, अपने आप को तुरंत माफ़ कर देते, तो किसी और के शरीर को माफ़ नहीं कर पा रहे। हमसे भी गलतियां हुई हैं, हम हर वक्त गलती करते हैं। हम अपने आप को तो समझें, हम गलती कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब हम किसी को बददुआ दे देते हैं तो क्या होता है, उसने गलत किया तो किया, पर हमारे दुआ से, हमारे अंदर से क्या गया है, बुरे शब्द, किसी की बुरी कामना, बुरी बद्दुआ वो लौट करके आती है, वो लौट करके आती है। तो ये शुक्र मनाओ। एक बार एक शरीर में जन्मे एक इंसान से किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, और जैसे एक्सीडेंट हुआ, जो कि एक्सीडेंट उसका कर्म ही था, वो उसी जगह उसी सेकंड में खड़ा हुआ, और दूर से आते हुए इसको एक बाइक ने हिट करा, उसके पैर टूट गया। अब वो कितना भी चीखे चलो, उसने इतनी बद्दुआ दी, इतने बद्दुआ दी, वो उसका कर्म ही था। उससे उससे टकराया, उसने माफ़, उसकी ये कोई गुरु हृदय ही हो सकता है जो उसके सामने वाले की दया करुणा की कामना करे, उसके लिए दुआ मांगे। पर उसने बद्दुआ मांगी, पर उस पर गुरु की बहुत कृपा थी कि बद्दुआ मांगी, उसके बाद उसको वो आदमी दिखा जिसके द्वारा उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी हालत ख़राब थी। तो उसके उसके उसे देखकर उसके अंदर करुणा जागी, अरे इसकी हालत ख़राब है, कहीं ये मेरी बद्दुआ की वजह से तो हालत ख़राब नहीं है। ऐसा सोचते हुए उसने वहीं बैठ कर के अपने गुरु से दुआ मांगी, उसके लिए बैठ कर के रोते हुए, कि अगर मेरे द्वारा कुछ ऐसा शब्द निकले हों तो मुझे माफ़ करें। फिर उसकी दुआ कबूल हुई, और उस जगह से संतों ने जा कर के उसने जो भी चीज़ उसे ऑफर करी, कुछ समय के बाद वो चीज़ ठीक हो गई। तो इसलिए बद्दुआ भी पीछा नहीं छोड़ती है, तो हम कभी भी किसी की बद्दुआ या फिर किसी की बुरी कामना नहीं करनी चाहिए। हर कुछ रिटर्न आना है। अगर किसी से गलत हो ही गया है तो उसे माफ़ करना ही यहाँ से छूटना है। अगर आप कहते हैं कि मुझे बदला लेना है, बस ये सामने आ जाए, ऐसा करते करते अगर आपका शरीर छूटा तो वापस आप जन्म लेंगे, और आप वही इंसान से वापस टकराएंगे, उस आत्मा से टकराएंगे, और कहेंगे कि इससे मुझसे दिक्कत क्या है, इसने मेरे संग ऐसा क्यों किया। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए।